मैंने थोड़ा सा इतिहास में, मेरी मध्यकाल के इतिहास में चहलकदमी है। और जो तुर्कों के दिल्ली में कब्जे होने के बाद पूरे भारत में, जिसे मध्यकाल का इतिहास कहा गया है, जो घटा है, आपने कई फाइल्स खोली हैं, ताशकंद से लेके बंगाल तक, कश्मीर से होकर, पूरे उन 600-700 सालों के भारत में जो घटा है, फाइलों का वहां अंबार लगा हुआ है। क्या हिंदी का सिनेमा उनमें से कुछ भी दिखा पाया है? क्योंकि हमने 60 के दशक में मुगले आजम को देखा, और वो अकबर 90 के दशक में आते आते जो है वो ऋतिक रोशन में और अधिक चमकीला हो गया, जबकि कोई जोधा नाम की किरदार इतिहास में है नहीं। तो ये जिस तरह का मध्यकाल के किरदारों को लेकर, इतिहास के पात्रों को लेकर सिनेमा जैसा रचा गया है, क्या आपके पास कोई फाइल मध्यकाल के इतिहास की ऐसी है कि सुल्तानों और बादशाहों ने जो भारत में मचाया है, उसका कोई चित्रण बड़े पर्दे पर हम देखेंगे? अब देखिए, एक रोमांटिसिज्म होता है, एक रोमांटिसिज्म क्रिएट किया गया और डेलिब्रेट लेवल पे क्रिएट किया गया। ये जो मुगले आजम, अनारकली, जोधा अकबर, तमाम इस तरह की फिल्में हैं, कभी किसी ने ये सवाल नहीं पूछा, ठीक है ये बनाइए, आपको जो बनाने का अधिकार है, पर अभिज्ञान शाकुंतलम क्यों नहीं बनाई गई, कुमार संभवम क्यों नहीं बनाई गई, मृच्छकटिकम क्यों नहीं बनाई गई, कालिदास या शेक्सपियर के ऊपर कम से कम हजारों फिल्में हैं। आप कम से कम 150-200 शेक्सपियर की ही नॉवल से प्रभावित हैं। और तो और हमारे यहाँ भी आप देखिए, विशाल भारद्वाज ने जितनी फिल्में बनाई सब शेक्सपियर के नॉवल पे बनाई है। हमको हमेशा ऐसा लगता रहा, जो अभी विनय जी कह रहे थे कि मैकॉले का जो सिस्टम फॉलो किया गया 70 साल तक, उसमें हमेशा ये लगता रहा कि बाहर का कोई राइटर है तो अच्छी बात करता होगा। लेकिन हमारा, आप ये देखिए कि आज स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को ये भी नहीं पता है कि आर्ट एंड साइंस ऑफ स्टोरी टेलिंग, इसका इजाद कहां हुआ। भारत में नाट्यशास्त्र, जो लोग नाट्यशास्त्र के बारे में नहीं जानते, मैं उनको बता दूं, नाट्यशास्त्र कोई ऐसा, कोई आजकल लोग कहना कि अरे वेद पुराण की बहुत बात होती, वो नहीं है। वो है आर्ट एंड साइंस ऑफ थिएटर। उसमें लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, आपका सेट डिजाइन कैसा होना चाहिए। नीरजा जी हमारे उज्जैन में थी, वो फिर अहमदाबाद में थी, आजकल सांची यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं, अब अहमदाबाद पहुंच गई वो नीरजा जी। हाँ, उन्होंने बड़ा काम किया इस विषय में, नाट्यशास्त्र के ऊपर। तो नाट्यशास्त्र की रचना ही हमारे यहां हुई, इसी कारण इस दुनिया में स्टोरी टेलिंग है, थिएटर है हमारे कारण। और अफसोस की बात यह है कि जब हम थिएटर को अडेप्ट करते हैं आज, तो हम शेक्सपियरियन थिएटर को अडेप्ट करते हैं, हम ग्रीक ट्रेजेडी को अडेप्ट करते हैं, अपना हम भूल ही गए हैं, अपने जो लोग हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि, तो ये रोमांटिसिज्म जो है, इसको तोड़ने की बड़ी आवश्यकता है। फिल्मों ने इतना गलत इतिहास, इतनी गलत धारणाएं बनाती हैं, जैसे भारत के पार्टीशन को लेके। मैं अभी, मेरी फिल्म आई बंगाल फाइल्स, तो मैंने अमेरिका गया, इधर गया, यूरोप, इंडिया में बहुत सारी स्पीचेस दी। मैं सब जगह जाके यूनिवर्सिटी, कॉलेज, विद्वान लोगों के बीच में भी हमेशा पूछता रहा हूं, अब तो शायद मेरे कारण पता चल गया हो। जब मैं कहता हूं भारत का पार्टीशन, तो आपके दिमाग में सबसे पहली क्या चीज आती है? मार काट, लाशें, लोग, ट्रेनें, यही सब आता होगा। अब जो पीछे स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो मुझे बताएं कि ये कौन सी स्टेट में हो रहा है ये सब? पंजाब। 110 आउट ऑफ 10 आंसर्स यही आते हैं, पंजाब। क्योंकि आपने बॉलीवुड की फिल्में देख के ये सीखा है, आपने गदर और इस तरह की फिल्में देख के सीखा है। बॉलीवुड की समस्या ये है, जब भारत आजाद हुआ तो जो पाकिस्तान साइड से सारे के सारे राइटर और डायरेक्टर्स आए, एक्टर्स आए, राज कपूर साहब आए, दिलीप साहब आए, सारे, सुनील दत्त साहब आए, सारे लोग वहीं से आ गए, राइटर सारे वहीं से आ गए। उन लोगों ने अपनी गाथा बड़े उससे बताई। पर क्या किसी को ये बात पता है, भारत के पार्टीशन का जो शिलान्यास है, वो तो सारा बंगाल से शुरू हुआ। बंगाल और कलकत्ता की लड़ाई नहीं होती तो पार्टीशन होता भी नहीं भारत का। सबसे अधिक कत्लेआम बंगाल में हुआ। बंगाल एकमात्र ऐसी स्टेट है जिसका 2 बार विभाजन हुआ, 1905 में, फिर 1947 में। डायरेक्ट एक्शन डे वहीं पे हुआ। भारत की राजधानी थी कलकत्ता, ये तक बच्चों को नहीं पता है आज की तारीख में, कंफ्यूज होकर बोल देते हैं लाहौर तो नहीं थी कहीं। तो फिल्मों ने ऐसा गलत हमारे यहां बना दिया है। दूसरी चीज, संगीत। संगीत के नाम पे फिल्मों में आज सिर्फ भांगड़ा रह गया है।
और भारत इतना रिच है संगीत में, डांस में, तमाम चीजों में। वो सब गायब करके हमने निचोड़ के उसको एक कॉमन डिनोमिनेटर के लेवल पे ला दिया है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं, कोई शिकायत के लेवल पे नहीं, लोगों को जागृत करने के लेवल पे। 100 साल का हमारा इतिहास है सिनेमा का, पर इसमें कैसे झूठ फैलाया जाता है मैं बताता हूं। सिनेमा में जॉनरा होते हैं, जैसे साहित्य में होते हैं। जॉनरा मतलब थ्रिलर, क्राइम, ड्रामा, म्यूजिकल, कॉमेडी। भारत के सिनेमा की एक महानता भी बताता हूं और हमारी बेवकूफी भी बताता हूं। सिर्फ एक भारतीय सिनेमा है पूरे विश्व में जिसने एक अलग जॉनरा का इन्वेंशन किया, जिसका नाम हुआ करता था मुस्लिम सोशल। आप याद होगा राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, इनके जमाने में मुस्लिम सोशल जॉनरा के नाम से फिल्म बनती थी। पोस्टर में लिखा हुआ था मुस्लिम सोशल, जिसमें निकाह और ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी हैं, तमाम कम से कम 100 फिल्में बनी हैं उसमें। दूसरी बात आपको बताता हूं, पूरे विश्व में सिर्फ हमारा ही सिनेमा है जिसमें एक जॉनरा है, उसका नाम है माइंडलेस कॉमेडीज। आप सब भी जानते होंगे। माइंडलेस कॉमेडी का मतलब है कि जो ऑडियंस है उसका ह्यूमिलिएशन है। वो माइंडलेस रिव्यूज में भी लिख देते हैं कि अपना दिमाग घर पे छोड़ के आइए फिर अच्छी लगी। अरे बड़ी शर्म की बात है ये। फिल्म ऐसा मीडियम नहीं कि आप घर पे, मैं आपसे बोलूं अच्छा हम लोगों की बातचीत सुनिए, दिमाग घर पे रख के आ जाइए। इसने मुझे फ्रीडम दे दी कि मैं कुछ भी बकवास करूं, मैं डबल मीनिंग डायलॉग्स डालूं, मैं झूठ बोल दूं, कुछ भी कर दूं। आप हिंदुस्तान के बाहर ऐसा बोल ही नहीं सकते। अगर आप ऐसा बोल देंगे तो आपको लोग चप्पलों जूतों से मारेंगे पकड़ के। लेकिन हम करते हैं, कोई इस पर सवाल ही नहीं उठाता, किसी ने इस दिशा में सोचा तक नहीं। माइंडलेस कॉमेडी, लीव योर ब्रेन्स बिहाइंड। तो ये जो रोमांटिसिज्म करके हमने जो झूठ फैलाया, वो इसलिए ताकि हम कुछ भी बकवास लोगों को दिखा सकें। लेकिन मैं चाहता हूं ऑडियंस को भी इतना स्मार्ट होना चाहिए कि वो भी खड़े होके इस तरह की बातों का विरोध करे। और जब आप विरोध करेंगे तो एक नहीं 100 विवेक अग्निहोत्री खड़े हो जाएंगे आपके लिए फिल्म बनाने के लिए। एब्सोल्युटली, दैट वाज सो ग्रेटली पुट सर। और मुझे लगता है एक रिवाइवल मूवमेंट आई है विद द गवर्नमेंट, विद व्हाटएवर यू आर डूइंग, विद व्हाटएवर इज हैपनिंग। एक बहुत बड़ा रिवाइवल है। आई थिंक एक प्रश्न जो दर्शकों के मन में भी उठता होगा और सभी जानने को उत्सुक होंगे कि आपकी जो ज़्यादातर मूवीज़ हैं, रीसेंट मूवीज़, वो ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड हैं। तो जब हम आप इस तरह की मूवी बनाते हैं एज अ फिल्म मेकर, तो क्या जो तथ्य हैं उनके पीछे वो जैसे के तैसे हैं उन्हें पेश किया जाता है, कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उन तथ्यों को डिस्टॉर्ट करते हैं जस्ट अटेंशन गेन करने के लिए? आई थिंक एवरीबडी वुड लाइक टू नो दैट। देखिए मेरी तो फिल्में सबके सामने ही है। और जैसे ताशकंद फाइल्स है, वो जो लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल है, हम उज़्बेकिस्तान गए, शास्त्री जी की फैमिली, उनके साथ जो भी काम करते थे वो सारे जर्नलिस्ट थे उस वक्त के, जो उनके एडवाइजर्स वगैरह थे। कुलदीप नैयर साहब थे वो, और एक्चुअली उनके देहांत के पहले लास्ट के 6 महीने मैंने उनके साथ बिताए। काफ़ी इंटरव्यूज़ उनके, सब वीडियो रिकॉर्डेड हैं। और बुद्धा इना ट्रैफिक जैम जो मेरी फिल्म है, जो अर्बन नक्सल्स के बारे में, अब तो आप देखिए प्रधानमंत्री जी भी, गृह मंत्री जी भी, हर कोई अर्बन नक्सल्स शब्द यूज ही करता है, बोलता ही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट में, एक्चुअली कांग्रेस गवर्नमेंट ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था, उसमें अर्बन माओइस्ट उनने वर्ड यूज किया था, जिसको चेंज करके मैंने अर्बन नक्सल किया। अब वो जार्गन में आ गया है। द कश्मीर फाइल्स की बात करते हैं तो हमने 3-4 साल में पूरे विश्व में जो विक्टिम्स थे, करीब 700 प्लस 700 प्लस विक्टिम्स, फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स, उनके इंटरव्यूज़ किए। अभी द बंगाल फाइल्स के लिए भी हमने जो 100-102 साल के लोग जो बचे हुए हैं डायरेक्ट एक्शन डे के, उनके किए। उनमें से कुछ एक का हमारे इंटरव्यूज़ के बाद देहांत भी हुआ, उनके भी सारे इंटरव्यूज़ किए। द वैक्सीन वॉर तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ ही मिलकर बनाई थी। मैं जब से ही फिल्में बना रहा हूँ तब से कई लोग जो कहते हैं अरे ये तो प्रोपेगेंडा, मैं उनको ओपनली चैलेंज करता आया हूँ कि किसी भी फोरम में आप बैठ के बता दीजिए एक भी शब्द इसमें, एक भी शॉट, एक भी सीन कुछ गलत हो तो आप आइए बताइए। कोई तो बता नहीं पाया। That's great. तो मेरी स्टाइल क्या थी कि है तो सिनेमा, अल्टीमेटली डॉक्यूमेंट्री तो है नहीं फिल्म डिवीजन की कि आप कैमरा लेके दिखाएं। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे हिस्टोरिकल इवेंट्स इन्वॉल्व है
वो तो मैं हूबहू शब्दशाह जैसा है वैसा का वैसा ही करता हूँ। मैं डायलॉग भी नहीं लिखता उनके, तो उनको जो भाषा है उसमें ट्रांसलेट कर देता हूँ हिंदी में। लेकिन जहाँ पे काल्पनिक कैरेक्टर इन्वॉल्व है उसके साथ इतनी लिबर्टी ले लेता हूँ कि उसकी जो जुबान है, जो भाषा है, जो बोल रहा है, वो मैं अपने हिसाब से लिखता हूँ, राइट। लेकिन वो बेस्ड वहीं पे होती है, उसी चीज में। किसी भी आप फिल्म में ले लीजिए, कश्मीर फाइल्स में आप ले लीजिए, जो मिथुन चक्रवर्ती ने जो रोल किया था, वो उस वक्त के जो वहाँ कमिश्नर हुआ करते थे उनके इंटरव्यू पे बेस्ड था। तो हमने नाम बदल दिया और थोड़ा वो कहाँ रहते हैं, उनके बच्चे कितने हैं, ये सब थोड़ा सा चेंज किया। लेकिन जो उन्होंने बोला था, बोला वही मिथुन चक्रवर्ती के कैरेक्टर ने, उसको हमने बिल्कुल चेंज नहीं किया, राइट। क्योंकि अगर वो मेरी जबान बन जाएगी तो फिर वो मेरी कहानी हो जाएगी, अगर उनकी जबान होगी तो वो विक्टिम्स की कहानी होगी। और एज अ डायरेक्टर मैं दूसरा लिबर्टी ये लेता हूं कि मैं कई सारी कहानियों को जोड़ के एक ही टाइमलाइन में डालता हूं। वो मजबूरी है, सिनेमा का मीडियम ऐसा है, 3 घंटे में आप एक टाइमलाइन नहीं दिखाएंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, कोई भी ये 4-5 फिल्मों में अगर बता दे कि ऐसा नहीं हुआ था, तो मुझे नहीं लगता दुनिया में आपको ऐसी कोई ताकत मिल जाएगी जो ऐसा कह सकता है।